हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेज। तो ये आपकी क्लास सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अभी तक जो आपके इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस जो अनसॉल्व था अग्रवाल पब्लिकेशंस का, उसमें जो भी आपके फ्रेज ईडियम्स आए हुए थे वो अब मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं कुछ। तो यहाँ पर वो चीज़ आपको स्टडी कर लेनी है जो कि आपके एग्जाम से में पूछी जा सकती हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो आपको बीच में थोड़ा क्लासेस डिफरेंट मतलब हुई, जैसे कि कह सकते हैं कि क्लासेस थोड़ा स्टक हो गई क्योंकि मैं अस्वस्थ फील कर रहा था। दैट्स वाई आई कांट अपलोड द वीडियो। लेकिन आज मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। तो चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, फ्रेज क्या है हमारे। तो इसमें फ्रेज एंड ईडियम्स, मुहावरे तथा वाक्यांश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ऑल इन ऑल, जिसका मतलब होता है सर्वे सर्वा, मतलब एक ऐसी चीज़ जो संपूर्ण, एक जिसमें सभी चीज़ें समाहित होती हैं, उसको ऑल इन ऑल कहते हैं। रवि इज़ ऑल इन हिज ऑफिस। नेक्स्ट है एट सिक्सेस एंड सेवेंस, अव्यवस्थित करना, मतलब तितिर बितिर कर देना, जिसका मतलब होता है इधर उधर बिखेर देना कहीं। तो इसका एग्जाम्पल दिया गया है व्हेन आई वेंट माई रूम आई गोट माई बुक्स एट 6 and 7, मतलब जब मैं अपने कमरे में गया तो मैंने देखा कि हमारी किताबें जो हैं वो सब 6 and 7 पड़ी हुई हैं, मतलब इधर उधर बिखरी हुई पड़ी हैं। थर्ड नंबर है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़, जिसको हम कह सकते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। ठीक है, इसका मीनिंग सिमिलर होता है। कश्मीर इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो कश्मीर जो है वो एक झगड़े की जड़ है, ये इसमें बताया गया। और क्योंकि वो इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों के बीच में एक एप्पल्स है, जैसे कि वो दोनों को ही पसंद है, दोनों को ही चाहिए। तो दो एक ही चीज़ जब दो लोगों को पसंद आती है तो वो झगड़े की जड़ बन जाती है। 4 नंबर है एट ड्रैगर्स ड्रॉन, जिसका मतलब होता है घोर शत्रुता, मतलब कहीं भी मिल जाए उसको कुछ भी मतलब नुकसान पहुंचाने के लिए तत्पर रहना। इट इज़ एट ड्रैगर्स ड्रॉन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये भी आपका घोर शत्रुता, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या है, बहुत ही घोर शत्रुता है। एन एक्स टू ग्रिंड, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, जिसका मतलब होता है अपना स्वार्थ निकालना, जिस भी कह सकते हैं हम। पीपल डोंट ट्रस्ट दोज हु हैव एन एक्स टू ग्रिंड, मतलब लोगों पर विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि लोग जो हैं वो अपना स्वार्थ निकालने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि वो अपना स्वार्थ निकाल कर वो छोड़ देते हैं लोगों को। अगेंस्ट द रेनी डे, बुरे दिनों के लिए। वी शुड सेव समथिंग फॉर रेनी डे, मतलब कि हमें जो हमारे बुरे दिन होते हैं उनके लिए हमें कुछ ना कुछ धन अर्जित करके या बचा करके रखना चाहिए, या फिर कोई चीज़ हमें सेविंग भी करनी चाहिए जो हमारे बुरे कामों में, मतलब जैसे कि विपत्ति के समय हमारे काम आए। एट द 11th आवर, जिसका मतलब होता है अंतिम समय पर। इफ़ यू बिगिन योर स्टडी एट 11th आवर यू कैन नॉट श्योर टू पास, मतलब कि अंतिम समय में अगर आप अपनी स्टडी करते हैं तो आप पास नहीं हो सकते हैं, ये इसमें बताया जा रहा है। एट ए स्टोन्स थ्रो, जिसका मतलब होता है पास। ठीक है, योर अंकल लिव्स एट स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस, मतलब कि कोई चीज़ निकट होती है नज़दीकी के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। एट ए स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है नज़दीक। तो यहाँ पर आपके अंकल जो रहते हैं वो मेरे घर के पास में रहते हैं। अ स्क्वायर डील्स, साफ सौदा, मतलब कि सौदा जब भी हम करते हैं, डील्स करते हैं, तो साफ सौदा मतलब होता है अ स्क्वायर डील। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ स्क्वायर डील फ्रॉम अ डिसऑनेस्ट मैन, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि एक बेईमान व्यक्ति जो है उससे हम साफ सौदा नहीं कर सकते, वो बेईमानी कभी भी कर सकता है। अ ब्लैक शिप, जिसका मतलब होता है बदनाम व्यक्ति या कुल कलंक हम कह सकते हैं, जो कभी भी अपने परिवार या किसी
व्यक्ति के बारे में भला नहीं सोचता है, वो हमेशा वो ऐसा व्यक्ति होता है जो परिवार भी उसका भला नहीं चाहता है, वो हमेशा वो बदनाम रहता है। तो उसके लिए टॉम रामसे वाज अ ब्लैक शिप, मतलब टॉम रामसे ये एक स्टोरी थी पहले 12th क्लास में, तो उसमें से ये एग्जाम्पल लिया गया है। टॉम रामसे जो एक था तो वो बहुत ही मतलब बदनाम व्यक्ति था, ग्रेडी सेलर था, मतलब 2 भाई थे। अ बेड ऑफ रोजेस, फूलों की सेज। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोज, लाइफ जो जीवन जो है वो बेड ऑफ रोज नहीं है, मतलब उसमें सुख ज़्यादा से ज़्यादा सुख ही सुख नहीं होते हैं, या बेड ऑफ रोज नहीं है। एन ओपन सीक्रेट, एक खुला रहस्य। एन ओपन सीक्रेट इज़ एन एग्जाम्पल फॉर ऑक्सीमोरन, ओपन सीक्रेट मतलब ये एक एग्जाम्पल लिया गया है ऑक्सीमोरन, जिसका मतलब होता है विरोधाभास। तो इसमें कुछ भी बता दिया जाता है। अब बोर्ड, ईमानदारी ईमानदार व व्यक्ति। अब बोर्ड का मतलब होता है ईमानदार व व्यक्ति। ही इज़ अब बोर्ड, मतलब वह एक ईमानदार व्यक्ति है। अ टर्न कोट, टर्न कोट का मतलब होता है दल बदलू, मतलब जो अपने वादे से प्रॉमिस करके मुकर जाए या पीछे हट जाए वादे से, तो उसको बोलते हैं टर्न कोट, मतलब दल बदलू। मैनी पीपल डू नॉट लाइक अ टर्न कोट लीडर्स, मतलब जो बहुत सारे लोग ऐसे लीडर्स को पसंद नहीं करते हैं जो अपने वादों से मुकर जाते हैं, दल बदल देते हैं। रेड लेटर डे, महत्वपूर्ण दिन होता है, इसका मतलब 15 अगस्त इज़ अ रेड लेटर डे फॉर द इंडियंस। जो 15 अगस्त का दिन होता है वो हमारे भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। अ वाइट एलिफेंट, बहुत खर्चीला लेकिन कम महत्व का, मतलब ऐसी चीज़ अ वाइट एलिफेंट उसको कहते हैं जो मतलब जिस वस्तु का महत्व कम हो और उस पर आपने व्यय अधिक किया हो, उसको हम कहते हैं अ वाइट एलिफेंट। अ मोबाइल इज़ अ वाइट एलिफेंट फॉर अ पुअर मैन, मतलब एक गरीब व्यक्ति जो है वो मोबाइल ख़रीदना उसके लिए एक वाइट एलिफेंट है, मतलब बहुत ही अधिक व्यय की चीज़ है। लेकिन अगर उसका यूज़ देखेंगे तो गरीब आदमी के पास में उसका यूज़ बहुत ही कम होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं अ वाइट एलिफेंट मतलब बहुत खर्चीला लेकिन कम महत्व का, मतलब उसका महत्व कम है और खर्चा उस पर ज़्यादा हो रहा है। एट लार्ज, एट लार्ज का मतलब होता है स्वतंत्र। द मर्डरर इज़ स्टिल एट लार्ज, मतलब जो खूनी है या हत्यारा जो है वो अभी भी स्वतंत्र है अब तक। तो यह एट लार्ज का मतलब होता है स्वतंत्र। एट रैंडम का मतलब होता है बिना किसी उद्देश्य के, जैसे कि किसी का उद्देश्य कुछ भी नहीं है लेकिन उस पर वो कार्य करता जाता है, तो उसको हम कहते हैं एट रैंडम। ही स्पेंट हिज मनी एट रैंडम, मतलब कि वो बिना किसी उद्देश्य के ही अपना पैसा खर्च करता जा रहा है। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर के साथ, मतलब कि अपना सब कुछ सामान बांधना या कुछ भी कह सकते हैं, या जाने की तैयारी करना। द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज, मतलब पूर्णतः संपूर्ण रूप से बोरिया बिस्तर बांध करके अंग्रेज हमारे देश से चले गए, जिसका मतलब होता है बोरिया बिस्तर के साथ, अर्थात कहीं भी जाना तो अपनी जो अचल संपत्ति चल संपत्ति जो होती है, या हम कह सकते हैं जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं जो लेकर आए थे उनको साथ में लेकर जाना, अर्थात कह सकते हैं बोरिया बिस्तर के साथ में। बीट अबाउट द बुश, घुमा फिराकर बातें करना, जैसे कि कुछ लोग होते हैं तो वो सीधा मतलब डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बातें करते हैं, तो उसको हम कहते हैं घुमा फिराकर बात करना, मतलब बीट अबाउट द बुश। मतलब किसी को अगर कुछ कहना भी है तो मतलब उस व्यक्ति को डायरेक्टली ना कहकर दूसरे व्यक्ति को कहा जाता है, या किसी को डांटना है तो उसको ना डांट करके डायरेक्टली दूसरे को डांट लगाई जाती है, तो उसको हम कह सकते हैं घुमा फिराकर बातें करना। या फिर डोंट बीट अबाउट द बुश, मतलब हमें कभी भी घुमा फिराकर बातें नहीं करनी चाहिए। बाई हुक और बाई क्रुक, मतलब उचित या अनुचित तरीके से, किसी भी तरह से, कहते हैं एनी हाउ, हम कह सकते हैं नाउ अ डेज मैनी स्टूडेंट्स वांट टू पास बाई हुक एंड बाई क्रुक, मतलब आजकल के जो विद्यार्थी हैं वो क्या करना चाहते हैं कि वो किसी भी तरह से पास होना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बाई हुक और बाई क्रुक। बरी द हैज, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है पुरानी शत्रुता भुला देना। इट इज़ वाइज फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान टू बरी द हैज एंड बी फ्रेंड अगेन, तो यहाँ पर बरी का मतलब होता है किसी चीज़ को दफना देना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बरी द हैज का मतलब होता है पुरानी शत्रुता भुला देना, जो हमारी पहले की शत्रुता थी या दुश्मनी थी उसको भुलाना। तो नेक्स्ट आपका है इसमें बाय लीड एंड बॉन्ड्स,
दिन दूनी रात चौगुना, मतलब दिन दूना रात चौगुना, इसका मतलब होता है कि दिनों दिन हम प्रोग्रेस जब करते हैं तो उसके लिए इसका यूज़ होते हैं। जब तीव्रता से, रैपिडली, मतलब कह सकते हैं जब हम प्रोग्रेस कर रहे हों उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। बाय लीड एंड बॉन्ड्स, इंडिया इज़ मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीड्स एंड बॉन्ड्स, मतलब भारत जो देश है वो दिनों दिन, दिन दूना रात चौगुना, मतलब तरक्की कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, उन्नति कर रहा है। ब्रिंग टू बुक, सजा देना। टॉम वॉज ब्रॉट टू बुक बाय आंट पोली, मतलब टॉम को आंट पोली के द्वारा सजा मिली। ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है लिखित रूप में, मतलब इन रिटन। टॉम वॉज ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है लिखित रूप में, इन रिटन। गिव योर एप्लीकेशन इन ब्लैक एंड वाइट, मतलब आपने अपना एप्लीकेशन जो लगाया वो किस रूप में दिया, लिखित रूप में दिया। अ मैन ऑफ लेटर्स, तो विद्वान व्यक्ति, इसका मतलब होता है अ मैन ऑफ लेटर का मतलब, और प्रिंसिपल इज़ अ मैन ऑफ लेटर, मतलब हमारे प्रिंसिपल जो है वो मैन ऑफ लेटर, मतलब बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। चाइल्ड्स प्ले, मतलब आसान कार्य, मतलब बच्चों का खेल कह सकते हैं। कोई काम होता है जैसे कहते हैं अरे ये तो मेरे मतलब बच्चों का खेल है या मेरे बाएं हाथ का खेल है, लाइक दैट आप वर्ड्स यूज़ करते होंगे अपने डेली लैंग्वेज में। तो उसी तरह से एक आपका फ्रेज भी, मतलब ईडियम्स आ गया है चाइल्ड्स प्ले, मतलब जिसका मतलब होता है टू स्टडी साइंस इज़ नॉट चाइल्ड प्ले, जैसे कि जो विज्ञान है वो उसको पढ़ना बच्चों का खेल नहीं है, कह सकते हैं आसान कार्य नहीं है स्टडी करना। कस्टल इन द एयर, हवाई किले बनाना, मतलब कुछ, मतलब बातों के महल तैयार करना या रेत के महल तैयार करना हम कह सकते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग कास्ट इन द एयर, अपना समय हवाई किले बनाने में, अपना समय जो है वो इधर उधर की फालतू की बातों में, अपनी बढ़ाई करने के चक्कर में नष्ट ना करें। उसके बाद में है डाई इन हार्नेस, जिसका मतलब होता है कर्तव्य पालन करते हुए मर जाना, अपने कर्तव्य मतलब अपनी ड्यूटी करते हुए मर जाना। नेहरू डाइड इन हार्नेस, मतलब नेहरू की जो मृत्यु हुई वो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हुई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं फूल्स पैराडाइज, जिसका मतलब होता है मूर्खतापूर्ण अभिलाषा, मतलब कह सकते हैं इच्छा, मूर्ख वाली, मतलब मूर्खों वाली इच्छा रखना, कह सकते हैं। द स्टूडेंट्स हु वांट टू पास विदाउट वर्किंग हार्ड, मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मूर्खतापूर्ण अभिलाषा रखते हैं, जैसे कि वो क्या करते हैं कि वो पास होने के सोचते हैं, लेकिन वो किस तरह से पास होने के सोचते हैं, जैसे कि वो मूर्खतापूर्ण, मतलब जैसे कह सकते हैं कि वो कठिन, मतलब परिश्रम भी नहीं करना चाहते और पास भी होना चाहते हैं। लिव इन फूल्स पैराडाइज, जो अपना जीवन जो है वो जी रहे हैं मूर्खतापूर्ण अभिलाषा में। हरकुल टास्क का मतलब होता है अत्यंत कठिन कार्य करना, इसका आपको यूज़ अपने आप से करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। मैडन स्पीच का मतलब होता है प्रथम भाषण देना। नल एंड वॉइड का मतलब होता है प्रभावहीन। निप इन द बर्ड्स का मतलब होता है प्रारंभ में ही नष्ट कर देना, मतलब सिर उठाते ही कुचल देना, इसका मतलब भी होता है। किथ एंड कीन का मतलब होता है रिश्तेदार। आउट ऑफ डेट का मतलब होता है प्रचलित। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है शोरगुल। ये आपकी थे इम्पोर्टेंट ईडियम्स। अगर क्लास पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।